हेलो बेटा, हाउ आर यू। बेटा, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारा नया टॉपिक। द टॉपिक नेम इज़ मैग्नेटिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ मैग्नेट और वी कैन से मैग्नेटिज्म। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर द टॉपिक ऑफ कंटेंट्स of the chapter which are displayed in the following manner. Then the firstly we will discuss about magnetism, or we can say simply about a magnet and their types and two pole of magnet। जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं मैग्नेटिज्म की बात करूँगा। Secondly, the type of magnets, two pole of magnet, magnetic field, and our earth behave as a magnet, or we can say earth magnetic field. Then after that, Oersted experiment, magnetic field due to the current carrying conductor or wire, magnetic force, electromagnetic induction, then application of magnetic force say electric motor, or we can say DC motor. Later on alternating current, we will discuss about alternating current, electric generator, domestic electrical circuit, and functioning of earthing, overloading and electric short circuiting। तो बेटा, ये जो कंटेंट के टॉपिक मैंने आपको ओरली बोल के बताए हैं, जैसे कि आप सभी डिस्प्ले पे देख भी पा रहे हो, तो इनको वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। तो बेटा, सबसे पहला बिल्कुल बेसिक टॉपिक मैं इसको कहूँगा, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। और सिंपली बेटा, मैग्नेट होता क्या है। हम सभी देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, चुंबक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो मैग्नेट को हम चुंबक बोलते हैं। क्या होता क्या है मैग्नेट। तो मैग्नेट बेटा एक ऐसा सबस्टांस होता है, या अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूँ तो मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी सबस्टांस अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीज को या आयरन मेड मटेरियल को टुवार्ड्स इट, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। बेटा, मेरा मीनिंग ये है आपको बताने का, मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सबस्टांस के द्वारा गेन की जाती है, जिसकी वजह से वह सबस्टांस आयरन और आयरन मेड मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सच प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा। और जो सबस्टांसेस इस प्रॉपर्टी को गेन करते हैं, जिन सबस्टांसेस के पास ये प्रॉपर्टी होती है, उन सबस्टांस को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेट। सिंपली मैग्नेट इज दैट सबस्टांस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन और आयरन मेड मटेरियल। ठीक है बेटा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। बेसिकली मैग्नेट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। वन इज परमानेंट मैग्नेट एंड सेकंड वन इज टेम्परेरी मैग्नेट। बेटा, परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसको फिर मैंने टू पार्ट में बाइफरगेट कर दिया। वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। ठीक है। अभी इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड द टेम्परेरी मैग्नेट इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कैसे बनता है सब मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब मैं बात करता हूँ परमानेंट मैग्नेट, जिसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। बोलो बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट को मैंने यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल मैग्नेट की बात करता हूँ। देखो, इसके नाम से भी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब होता है बेटा जिसको नेचर ने बनाया हो। ए नेचर मेड मैग्नेट इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट। और सबसे पहला जो नेचुरल मैग्नेट था बेटा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में एक बार आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे
देखो, पीस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आयरन और लोड स्टोन और मैग्नेटिक और ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा Fe2O3, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं Fe2O3, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल मैग्नेट। ये एक रॉक होती है, चट्टान जिसको बोलते हैं, एक काला पत्थर होता है ये, जो इरेगुलर इन शेप होता है। और क्या देखा गया, इसके आसपास जब आयरन मटेरियल को रखा गया तो इसने उस आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट कर लिया था। और एक और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी बेटा, जब इस मैग्नेटाइट के टुकड़े को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो यह अपने आप को, हमारा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है, अपने आप को ये नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन करता है। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से इसको हमने नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया था। ठीक है बेटा, तो नेचुरल मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 और इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, और इसको नेचर ने बनाया है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की आपसे बात करूं तो प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, इसकी मेनली दो प्रॉपर्टी हैं। पहला, एक तो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैं दोनों को वन बाय वन आपको बताना चाहूँगा बेटा। पहली है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब दे अट्रैक्ट द स्मॉल आयरन पीसीज टुवार्ड देम। मैंने बताया था ना आपको, ये जो इरेगुलर इन शेप जो काला पत्थर होता है, अगर मैं इसके अराउंड आयरन मेड कुछ लोहे की कुछ छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में बोल दो या आयरन रेल्स रख दो, ठीक है, तो उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सेकंड वन इज़ द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जब हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो इसके जो एंड थे वो पॉइंटेड हुए कहाँ? ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दैट्स वाई द सस्पेंडेड पीस इज कॉल्ड लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन, ये इसके नाम है बेटा। ठीक है, और जो इसकी डिसएडवांटेजेस थी, कुछ कमियां भी थी इसके अंदर, तो दो कमियां यहाँ पे बताई गई हैं। पहली कमी है इट इज़ इरेगुलर इन शेप। बेटा क्योंकि नेचर ने इसको बनाया है तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा किसी भी आकार का हो सकता है। एंड जो फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, इसकी फील्ड की जो ताकत होती है, द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज वीक। फील्ड स्ट्रेंथ बेटा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इसकी। उसके बाद मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है बेटा? अभी देखो इसके नाम से पता लग रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जिसको साइंटिस्ट ने बनाया है या ठीक है किसी लैबोरेटरी में इसको तैयार किया जाता है। ए मैन मेड मैग्नेट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट होता है बेटा ये, मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, द सबस्टांस ऑफ दिस मैग्नेट हैव। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा बेटा, ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ना, ये बेसिकली एलॉयज से मिलके बनाए जाते हैं। एलॉयज, ये एलॉयज का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्योर मेटल होते हैं ना, ठीक है, या जो मेटलॉइड होते हैं, उनमें इतनी एफिशिएंसी नहीं होती। एक्चुअली में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर सबस्टांसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 पार्ट में बेटा उनको डिवाइड किया गया है और उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सबस्टांस, और सेकंड कैटेगरी होती है बेटा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, और थर्ड होता है बेटा जी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सबस्टांस आप बोल सकते हो। नेचर के अंदर जो सबस्टांसेस होते हैं ना बेटा,
उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोल दो या मैग्नेटिक बिहेवियर बोल दो, उनके बेसिस पे 3 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो मैं थोड़ा सा है ना इनके बारे में हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या हैं? पहली बात तो अगर मैं किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ ना, तो वो मैग्नेटिज्म को गेन करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर ये कोई सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास, अगर ये कोई सब्सटेंस है बेटा और मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लो फील्ड ऐसे है, ठीक है, पहली बात तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ ही नहीं होने देगा, ये रिपेल करवा देगा उनको। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना और इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है बेटा। सर इसने रिपेल क्यों कर दी? तो मैं भी बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो वह वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ऐसे है ना बेटा, तो ये मैग्नेटिज्म को ऐसे गेन करेगा, उसके अपोजिट में बी इंड्यूस, जो इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आया है वो अप्लाइड के अपोजिट में आएगा। इसलिए ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनको ये रिपेल करेगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होता है, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो वो क्या करेगा, वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, सभी लाइन को अपने अंदर से पास नहीं करेगा, कुछ मैग्नेटिक लाइंस वो अपने अंदर से अलाउ कर देगा। तो फाइनली वी विल कंक्लूड दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच इज वीकली मैग्नेटाइज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई कर दूंगा तो ये जो मैग्नेटिज्म को गेन करेगा ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही आएगी। लेकिन यहाँ पे बात आती है, ये दोनों के दोनों वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? वीकली मतलब बहुत कम मैग्नेटिज्म को ये गेन करते हैं। अब सबसे मेन, सबसे खतरनाक मैं कहूँगा इसको, ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं अलोंग द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ये स्ट्रोंग क्यों होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये रिपेल क्यों करते हैं? पहले मैं डाया की बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना बेटा, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड फॉर्म में। उनमें इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो वो ऐसे मूव करेंगे, वो नेट इफेक्ट उनका जीरो आएगा, नेट मोमेंट उनका जीरो आएगा। ठीक है। उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके जो एटम है ना, पैरामैग्नेटिक के जो एटम हैं वो बहुत वीकली मान लो अगर ये कोई सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक का, तो इसके जो एटम हैं बहुत सारे, वो एक दूसरे के साथ वीकली इंटरेक्ट करते हैं बेटा। इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए। और हर एक एटम जो होता है, आप सभी को पता है, जो एटम होता है वो एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एटॉमिक जो एटम होता है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट का मतलब उसकी डाइपोल मोमेंट होती है बेटा, उसकी अपनी खुद की डाइपोल मोमेंट होती है, जिसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल मानी गई है, साउथ से नॉर्थ। सिंपल मीनिंग देखो बेटा, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एटम का इंटररिएक्शन बहुत वीक होता है, इसलिए एक एटम दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए कुछ डाइपोल
अप्लाइड फील्ड के अलोंग ही आ पाती हैं, इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। उसके बाद आती है फेरोमैग्नेटिक। देखो ये जो डायग्राम आपके लोगों के सामने बना रखा है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का बनाया हुआ है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, देखो एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम। तो एटम के पास अपनी छोटी सी डाइपोल मोमेंट होती है। एवरी एटम बिहेव एज ए टीनी मैग्नेट, इसको बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट। अब हर एक एटम की अपनी मोमेंट होगी। देखो ये जो डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें देखो वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं बेटा। जब तक बाहर से कुछ फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो जो जितनी भी डाइपोल मोमेंट होंगी वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगी, सच दैट वो क्या रहेगा, अनमैग्नेटाइज को बोलेंगे हम। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया बेटा, तो वो तुरंत से जितनी भी रैंडमली यहाँ पे है ना ओरिएंटेड, ये देखो जितनी भी ये जो टेढ़ी मेढ़ी हैं डाइपोल मोमेंट, वो सारी की सारी किसके अलोंग आ जाएंगी, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएंगी बेटा। ये जो डायग्राम बना रखा है ना, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सारी की सारी जितनी भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट थी, दे अलाइंग देयर सेल्फ अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब इसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैंने बता तो दिया ना आपको, एवरी एटम बिहेव एज ए स्मॉल मैग्नेट, टीनी मैग्नेट। अगर मैग्नेट होगा तो उसके डाइपोल तो बनेंगे ही, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, ये देखो ये जो एरो बना रखी है ना बेटा, ये जो ऐसे एरो बना के दिखाया हुआ है, ये ऐसे एरो बना रखे है, ये इसका मतलब ये साउथ से नॉर्थ होती है डायरेक्शन। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एवरी एटम हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एटम बहुत सारे होते हैं, तो देखो सबकी मोमेंट ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होती है बेटा। कब तक? जब तक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। और जैसे ही फील्ड अप्लाई कर देंगे ना, तो सारी की सारी मोमेंट वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाएंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ आपके सामने, तो इसके यहाँ पे दो मेन एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इसकी जो शेप होती है बेटा, वो एक डिजायर्ड शेप होती है, ये रेगुलर इन शेप होते हैं। और दूसरी बात, इनका जो फील्ड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेम्परेरी मैग्नेट की। ये आ गया बेटा टेम्परेरी मैग्नेट। कौन सा आ गया बेटा? ये टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट, इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिंपल मीनिंग क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तब तक ये चुंबक की तरह काम करेगा, और जैसे ही मैं करंट सप्लाई को बंद कर दूंगा, इट विल बिकम नॉर्मल, जो भी नॉर्मल मटेरियल है बन जाएगा। ठीक है, ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके ऊपर बेस्ड होता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूजुअली बनाया जाता है बाय प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर इन ए सोलेनोइड। ठीक है, और उसके ऊपर हम तार लपेट देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। ठीक है, जैसे कि कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सोलेनोइड। और ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा। मान लो मेरे पास एक होलो पाइप है। ठीक है, ये होलो पाइप है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने है ना इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड कर दी। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा आप। मान लो ये कोई हमारा होलो सिलेंडर था, मैंने इसके ऊपर ऐसे तार लपेटना शुरू कर दिए बहुत सारे। ये वायर किस चीज़ के हैं? मैंने बताया आपको, इंसुलेटिंग कॉपर वायर है बेटा ये। और ये ऐसे इसके ऊपर को बहुत सारे, मान लिया n नंबर ऑफ टर्न मैंने इसके ऊपर वाउंड कर दिए। ठीक है, और जब इसमें मैं करंट भेजूँगा ना बेटा आई, तो करंट इसमें ऐसे घूम के जाएगा सभी टर्न के अंदर से। और ये जो बीच में जो होलो पाइप था ना,
इसमें मैंने रख दिया सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, इसमें मैंने फिट कर दिया एक सॉफ्ट आयरन कोर, मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर को फिट कर दिया बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही मैंने करंट भेज दिया तो इसकी जो एक्सिस है, ये जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा था बेटा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पे, जिसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया है, इसकी स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सर डायरेक्शन चेंज कैसे होगी? अरे सिंपली करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो यार। जैसे ही करंट की डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, सर स्ट्रेंथ इसकी कम ज़्यादा कैसे करोगे? क्यों? या तो करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूंगा या फिर मैं नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की में, उसको बोलते हैं म्यू नोट NI। ये फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। और म्यू नोट तो होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और इसको बोलते हैं N/L/I। नंबर ऑफ टर्न ये लेंथ ऑफ द पाइप और I करंट और B। तो बताओ मुझे B को बढ़ाना तो मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दूंगा और ये करंट को बढ़ा दूंगा। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो ये होता है सिंपल मीनिंग। पता है क्या है मेरा कहने का? जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ये चुंबक की तरह काम करेगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, नॉर्मल हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन चेंज करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, देखो मैं बिल्कुल एक टॉपिक को लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में क्या बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बात करूँ तो देखो नेचर ऑफ मैग्नेट, ये तो टेम्परेरी होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना बेटा, उसकी जो मैग्नेटिज्म होती है ना वो करंट पे डिपेंड करती है। करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेट है, करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा तो वो एक नॉर्मल मटेरियल है। उसके बाद इसकी जो पोलैरिटी होती है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो भी चेंज हो सकती है। स्ट्रेंथ को कैसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं? अभी मैंने बताया तो था, करंट को कम ज़्यादा करके, या तो करंट को चेंज कर दूंगा, या तो बेटा मैं I को चेंज कर दूंगा, या मैं नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर दूंगा। बोलो बेटा, या तो I को चेंज कर दूंगा या नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ ना आपको। फॉर्मूला क्या था? B = म्यू नोट NI। यही तो है बेटा मोस्ट कॉमन फार्मूला, ठीक है ना? तो ना तो इसकी पोलैरिटी फिक्स होती और ना इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती। एज पर रिक्वायरमेंट वी विल चेंज बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है बेटा, एक बार जो मैग्नेटिज्म आ गई ना तो वो परमानेंट हो जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से तो। और सेकंड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम से आएगी, लेकिन उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे होलो पाइप लिया था ना, और उस होलो पाइप पे मैंने क्या किया था, मैंने इंसुलेटिंग कॉपर वायर को वाउंड किया था। अभी मैंने बताया तो आपको, क्या मेरी बात आपको ध्यान में है? मैंने क्या बताया आपको? तो जब मैं इस कॉपर को ऐसे मैंने वायर लपेट दिए ना बेटा, ठीक है, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वैसे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर इस टुकड़े इस होलो पाइप के अंदर बेटा, अगर इस होलो पाइप के अंदर अगर मैं रख देता हूँ स्टील रोड, क्या रख दूंगा मैं? स्टील की रोड रख दूंगा मैं। तो पता है क्या होगा, इस स्टील के रोड को रखते ही एकदम से अगर मैंने करंट को फ्लो करवा दिया ना तो चुंबक तो बनेगा ही, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा बेटा। परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा बेटा स्टील रोड रखते ही। अगर यहाँ रखूँगा सॉफ्ट आयरन की रोड तब वो टेम्परेरी रहेगा। मैंने बताया था ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ टू पोल ऑफ मैग्नेट। पोल ऑफ मैग्नेट की मैं बात करता हूँ।
तो मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। ये रहा। जब मैंने पता क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और उस मैग्नेट को मैंने उसके आसपास क्या रख दिया, मैंने आयरन फिलिंग रख दिया, लोहे का कुछ पाउडर रख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या देखोगे आप, वो जो फिलिंग्स है ना, मतलब जो अरे छोटी छोटी कील होती है ना जो लोहे की, वो उसके एंड पे चिपक जाएंगी, साइडों पे नहीं चिपकेंगी, एंड पे चिपक जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेट के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर लोकेटेड नियर एंड ओनली, मतलब दिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नियर द एंड ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ बार मैग्नेट की, ये मान लो मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अगर मैं यहाँ पे आयरन फिलिंग रखूँगा ना, तो इसके सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किधर होगा बेटा, इसके एंड पे होगा, इधर बहुत ज़्यादा वाला। मैग्नेट के जिस पोर्शन पे अट्रैक्शन और रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। इसको -m से बोलते हैं, इसको +m से बोलते हैं। m होता है बेटा पोल स्ट्रेंथ, m क्या होता है बेटा, m होता है बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, मैग्नेट की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है बेटा। तो पोल क्या होता है, सिंपल पूछूं तो पोल क्या होगा, पोल मैग्नेट का वो पोर्शन होता है जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। when